चलिए, बजट से पहले, और ये बात भी आपने सही कही कि लुभाने की कोशिश जरूर, जो भी सत्ता में होती है पार्टी, बजट जब चुनाव के करीब होता है, साल डेढ़ साल का वक्त है, तो काफी कोशिश होती है उनकी तरफ से कि लुभाया जाए वोटरों को। चलिए, अब आपने ये साफ कर दिया कि बहुत ज्यादा कांग्रेस को इससे फायदा, और ये तो मध्यवर्ती चुनाव के भी संजोग बनेंगे आगे आकर। ये आप मेरी बात ध्यान में रखिए। दर्शकों को हम पहले भी आरकेबी शो के माध्यम से ये बात बहुत बार बोल चुके हैं कि कहीं ना कहीं कॉमरेड पार्टी जो है, यानी जो लेफ्टिस्ट हैं, कहीं ना कहीं वो भी गले का फंदा बन सकते हैं सरकार के लिए, और कहीं ना कहीं न्यूक्लियर डील जो है वो फिर एक बार सामने आएगी और देश में कांग्रेस का विरोध होगा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद होकर राहुल गांधी जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, इस वक्त वो जनरल सेक्रेटरी हैं, और साफ नजर आता है कि वो अपनी यंग ब्रिगेड को आगे लाने के लिए हो सकता है भावावेश में आकर चुनाव की घोषणा कर दें, जो उनके लिए बहुत शुभ ना हो। चलिए, लेकिन अगर कांग्रेस को फायदा नहीं हो रहा है इससे, तो अध्ययन में क्या बताता है कि फायदा किसको पहुंचेगा? देखिए, इसमें फायदा पब्लिक को पहुंचेगा। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। यहां पे आम आदमी का फायदा होगा, गरीब का फायदा होगा, किसान का फायदा होगा, रेलवे बजट में स्टूडेंट का फायदा होगा, सीनियर सिटीजन का फायदा होगा, औरतों का फायदा होगा, और जो इनकम ग्रुप अपनी इनकम की पौती यानी इनकम की अगर रसीद लेके जाने वाले लोग टिकट खरीदने जाएंगे, उनका फायदा होगा। ये बात सही है, लेकिन एक और चीज, जैसा कि हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, कि काफी लुभाने वाला हो सकता है ये बजट, और आपने ये कहा कि जाहिर सी बात है कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन आपने कहा मध्यवर्ती चुनाव भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कांग्रेस को इससे फायदा नहीं पहुंचेगा बहुत ज्यादा बजट से। तो आप ये बताइए कि वो कौन सी पार्टी है जिसको फायदा पहुंचेगा अगर मध्यवर्ती चुनाव होता है? देखिए, बजट और अर्थव्यवस्था में जो क्रांति आई वो माननीय मनमोहन सिंह की लिबरलाइजेशन से आई थी, और उसका सबसे बड़ा फायदा उठाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी साहब की पार्टी ने। और जब हम इसी शो में, इसी स्टूडियो में 3000 के आंकड़े से 5000 आंकड़े की बात करते थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, घरेलू सफल उत्पाद से 5 दर्जे से 9 दर्जे की बात करते थे, तो लोगों को विश्वास नहीं होता था। मनमोहन सिंह ने यह कदम उठाया, उसके बाद उतने दिनों मनमोहन सिंह की पार्टी यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो तभी उनको फायदा हुआ। उसके बाद में उसका उसी लय पर, उसी फुटस्टेप्स के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए मुकाम हासिल किए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 8000 9000 के ऊपर छोड़ के गई, और घरेलू सफल उत्पाद को भी 2 से 2.5 पॉइंट आगे बढ़ा के लेके गई। और अभी जो कांग्रेस ने कदम उठाए हैं, कंपनसेटरी वोट हो या कोई भी किसी तरह का भी जो कुंडली में अध्ययन करते हैं, कांग्रेस के आने की संभावना कम है। इसका फायदा आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी पूरा फायदा उठाएगी। चलिए,